ये जरा चेक करें, शहबाज शरीफ कतर पहुंच गया है। शहबाज शरीफ भागा भागा कतर पहुंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से फील्ड मार्शल भी कहीं ना पहुंच जाए। पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी खुली है, जर्नैलों के लिए खास तौर पे, कि हम दिफा करेंगे। वहां पे अमेरिका बैठा हुआ है, तुम्हारी औकात क्या है भिखारियों? तुम्हारी औकात क्या है? दो कौड़ी में बिकते हो तुम लोग, लेट जाते हो, तुम्हारा फील्ड मार्शल लेट जाता है जमीन पे। आमिर साहब, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर सैलाब की सिचुएशन में अगर कहा जा रहा है कि जी क्या करने गए वहाँ पर और हासिल वसूल कुछ नहीं होना, तो इसको पाकिस्तान के लिए क्या है वहाँ पे जो विजिट करने गए हैं? वो अरबों को दिफा चाहिए और हमें अरबों चाहिए। ट्रंप पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं और दिफा फिर भी नहीं होता। एक मौका हमें देकर देखें। और ये जो इंडिया और इजराइल है, एक ही सिक्के दो रुख है। और देखें ये नेतन्याहू की ऑन ए लाइटर नोट, मोदी से शक्लें भी इनकी मिलती हैं। नेतन्याहू को अगर दाढ़ी लगा दें तो मोदी जैसे ही नजर आता है। अरब ममालिक हैं, उनका खासतौर पे कतर, उनके पास मगरब का असला था, अमेरिका का असला था, वो तो उनको नहीं बचा सका, वहां पर तो हमला हो गया। अगर पाकिस्तान से डिमांड की जाती है, असला पाकिस्तान से खरीदा जाता है, पाकिस्तान की जो है वो डिफेंस सर्विसेज ली जाती हैं, तो क्या हम उनको देंगे? क्या हम उनको असला देंगे? हम असला हमारे जेएफ थंडर जो है वो हम उनको बेचेंगे? ऑफर ऑन द टेबल हो सकती है कि इतने बिलियन डॉलर का हमसे मुआहदा कर लिया जाए, हम फौज भी फराम करेंगे, हम पायलट्स भी फराम करेंगे, जहाज आपके होंगे उड़ाएंगे हम, पैसा आपका होगा, मिसाइल आपके होंगे चलाएंगे हम, और हम आपका दिफा करेंगे। $100 दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर, हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? पता है 2 घंटे के लिए गया कतर। हाँ, इसको भेजा गया, इसको मुनीर ने भेजा कि जा बेटा, हो सकता है कि यहां पे मांगने का कुछ मिल जाए। ये उसी के पास जाते हैं जो अमीर है। इस्लाम वहीं पे इनको लगता है पनपता है जहां पे डॉलर है, जहां पे तेल है। ये गरीब मुसलमान के पास कभी नहीं जाते। ठीक है, सीरिया कोई नहीं गया पाकिस्तानी, इनको कोई मतलब नहीं है सीरिया में क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है यमन में क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है कि अफ्रीका में इतनी कंट्रीज हैं, बुर्किना फासो में इतना चल रहा है फसाद, और भी जगह हैं जहां पे चल रहा है, सोमालिया में इतना फसाद। आपने कभी देखा? सोमालिया का नाम भी ले लें ये, कि वहां पे लोगों को खाने को नहीं है, इतना इशू है। कभी देखा किसी को बोलते पाकिस्तानी को? ना ना ना। इस्लाम मतलब वो देश, वो मुल्क जिनके पास डॉलर भरे पड़े हैं और तेल के बड़े बड़े कुएं हैं, इनके लिए इस्लाम हुआ है। इनके लिए इस्लाम, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, कि एटीएम मशीन है जिसके अंदर ईमान का और उम्मा का कार्ड डालो और अंदर से डॉलर निकलते हैं। एटीएम मशीन बना के रखा है इन्होंने मजहब को अपने। समझना नहीं है इनको, इस्लामिक उम्मा का एक भूत चढ़ा हुआ है पाकिस्तानियों को कि सारे मुसलमान मिल जाएं, फिर सारे के सारे मिलके हमें पैसे देते हैं, बस। इनका और कुछ नहीं है। इनको बस इनकी तरफ से मुसलमान जिए मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए नोट। शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मोटे पैसे। इनको नहीं पता कि अमेरिकन ने अप्रूव करा था हमास का ऑफिस वहां पे, जिसको इजराइल ने ठोक दिया, और इजराइल ने बता के, इजराइल ने अमेरिका को बताया, अमेरिका ने बोला गुड, अमेरिका ने कतर को बताया। ये जो पूरी स्टोरी है ना कि 10 मिनट के बाद पता लगा, जब बम गिर रहे थे तब हमें पता लगा। आई कैन बेट कतर ने बोला कि वी कंफर्म यहां पर रहना, ठोको इनको। क्योंकि अगर कतर खुद इनको अरेस्ट करता और खुद इनको डिपोर्ट करता तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड में थू हो जाती। आपको हर एक कहानी में एक विलन तो चाहिए यार। ठाकुर है, जय और वीरू हैं, जितने भी लोग हैं शोले में, बिना गब्बर के तो अधूरे हैं यार। आपको गब्बर चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इजराइल ने मुस्लिम उम्मा के सबसे सुरक्षित देश कतर को भी पेल दिया है। कतर ने ट्रंप के लिए क्या नहीं किया था। इतना भव्य स्वागत और 3500 करोड़ रुपए के जहाज का गिफ्ट लेने के बावजूद ट्रंप कतर को नहीं बचा पाया। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा कहाँ है, क्या कर रही है। मुस्लिम उम्मा को कोई भी आकर पेल के चला जाता है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भी अमेरिका से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका कतर जैसे देश को धोखा दे सकता है। तो पाकिस्तान किस चीज का नाम है? पाकिस्तान का भी एक दिन यही हाल होगा। उस
समय अमेरिका पाकिस्तान को नहीं बचाएगा। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जब तक सभी मुसलमान मुल्क एक नहीं होंगे तब तक इजराइल से ऐसे ही मार खाते रहेंगे और इजराइल एक एक करके सभी मुसलमान मुल्कों को निपटा देगा। इसलिए पाकिस्तान को सभी मुसलमान मुल्कों के साथ एक अलायंस बनाना होगा और यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है। पाकिस्तान लड़ने वाला देश नहीं है। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने 1971 में भारत के सामने हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तानी फौज केवल अपनी आवाम को मूर्ख बना सकती है, लड़ नहीं सकती। अरब ममालिक के पास दो ऑप्शन है। एक ये कि बाजमात इसराइल के सामने सरेंडर कर दें साहब और सारे इसराइल को तस्लीम करके कहें जी तुसी आका ते असी गुलाम। एक तो ये रास्ता है जो अब तक अरब चलते आए हैं, लगता ये है कि यही रास्ता ये चुनेंगे। लेकिन एक और रास्ता है इज्जत वाला, जिसमें सारे अरब ममालिक मिल जाएं, पाकिस्तान को भी साथ मिला लें। तो पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन मिला लें साथ और कहें जी कि हमने एक तगड़ा जवाब देना है इसराइल को। अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा? भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था ऐसा ना हमारे पर अटैक कर दे। बांग्लादेश ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा। सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, जीसीसी का, अरब लीग नहीं जीसीसी का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है और हम ज्यादा सिक्योर हैं एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम, डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के अगर इसको भी आप ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया और हमारे ढोल हैं कि हम रुक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया? इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? अपने ही लोगों पे जोर चलता है सिर्फ कि वहां जाके बलूचिस्तान के लोगों को उठा लें और जाके केपीके के लोगों को मार दें, बस यही इतना ही आता है। अपने ही लोगों के ऊपर सारा जोर जबरदस्ती दिखाई देती है। बाकी टेररिस्ट जो हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको तो आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान साहब शहीद बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो सर इस तरह के लोगों को जब आप सपोर्ट करेंगे तो अभी नेतन्याहू ने ये तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा था, इसी तरीके से ये भी जहां कहीं होंगे हमास के लोग उन्हें मारेंगे। तो आप लोगों की घबराहट किस बात की है कि हमास के लोग यहाँ हैं इसी तरीके से छुपा के रखा है जैसे उसामा बिन लादेन को छुपाया था और आपको लग रहा है कि पकड़े जाएंगे? मैडम, जब पहलगाम के जो दहशतगर्द जिन्होंने वहां पे हमला किया, इंडियन एजेंसीज उनको ट्रेस नहीं कर सकी, तो क्या वो नकम्मी और नखट्टू इंडियन एजेंसीज हैं? सर पकड़ना चाहिए था, पता होना चाहिए था। मैं तो कहूंगी नहीं, ऐसे नहीं सवाल आपने पाकिस्तान की बात की ना, आप सर 11 साल अगर ना मिले किसी को तो निकम्मे निखट्टू ही बोलूंगी मैं।